रविवार को पंजाब के लुधियाना जिले में 1,31,993 खुराक देकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए एक दिन में अब तक का सबसे अधिक टीकाकरण लुधियाना ने हासिल किया है। उपायुक्त वरिंदर कुमार शर्मा ने उच्चतम एक दिवसीय टीकाकरण रिकॉर्ड करने में स्वास्थ्य कर्मियों के अथक और दृढ़ प्रयासों की सराहना की और इस दौरान उन्होंने कहा कि घातक कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई की ओर मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन की 1,31,000 से ज्यादा जो खुराक है वो देने का काम करके मील का पत्थर लुधियाना के लोगों के पूर्ण समर्थन के बिना संभव नहीं था, जिन्होंने टीकाकरण अभियान में पूरे दिल से हिस्सा लिया, जो अब तक 22,54,619 लोगों को कवर कर चुका है, जो 16 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। उन्होंने लुधियाना में डोर स्टेप टीकाकरण अभियान की भी शुरुआत की थी और इसको शुरू करने के लिए खाद्य विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री भारत भूषण आशु और उनकी पत्नी नगर पार्षद ममता आशु और अन्य जनप्रतिनिधियों को भी धन्यवाद दिया गया, जिससे लोगों से जबरदस्त प्रतिक्रिया भी मिली है। तो पंजाब के लुधियाना ने एक बड़ी सफलता हासिल की है और ये सफलता 1,31,000 से ज़्यादा वैक्सीन की डोज देने में हासिल की है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, इसको लेकर लगातार कोशिश हर सरकार की यही है कि जल्द से जल्द टीकाकरण जो है उसको पूरा किया जा सके और इसी कड़ी में लुधियाना जिले ने 1,31,993 खुराक देकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। एक दिन में अब तक का सबसे अधिक टीकाकरण लुधियाना ने हासिल किया है पंजाब सरकार ने, जहां पर उपायुक्त वीरेंद्र कुमार ने इसकी जानकारी दी। जरा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए जिस तरीके से अब लगातार कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है और इसको लेकर वैक्सीन इससे बचने का एक कारगर उपाय बताया गया है। वैक्सीनेशन हर राज्य है जो कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द किया जाए और अब पंजाब के लुधियाना में लुधियाना ने एक बड़ी सफलता इसको लेकर हासिल की है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, अगर हम बात करें तो एक दिन की सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं वैक्सीनेशन ड्राइव लगाई गई थी। लगभग 1,31,993 मतलब लगा लें कि 1,32,000 के करीब लोगों को एक साथ वैक्सीनेट किया गया एक दिन में। एक बहुत बड़ी उपलब्धि और एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है, क्योंकि ये एक मैसेज देता है कि एक दिन में इतने सारे लोगों को वैक्सीनेट किया जा सकता है। अगर हम आपको बात करें कि जैसे एक दिन की हम लोग ऑल ओवर कंसिडर करते हैं, जैसे पूरी कल हम कल बात करते हैं कि पूरे पंजाब में एक दिन में कितनी वैक्सीनेशन लगी, तो उसपे भी आपको एक जानकारी देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी ज्यादा ये डोसेस थी। तो कल फर्स्ट डोज की हम बात करते हैं तो पूरे पंजाब में 1,45,639 इंजेक्शन लगे थे। वहीं सेकेंड डोज के 1,05,315 मतलब टोटल 2,50,000 के करीब। तो उस हिसाब से आप अंदाजा लगाएं कि उसमें से सिर्फ अगर लगभग अगर हम क्या आधी वैक्सीनेशन लुधियाना में लगी है, तो एक मैसेज दे रहा है। अगर हम पूरे पंजाब का आंकड़ा देखते हैं 2,50,000 के करीब वैक्सीनेशन लग रही है और वहीं सिर्फ लुधियाना में 1,32,000 के करीब वैक्सीनेशन लग रही है, तो कितनी जोर दी जा रही है। लुधियाना की तरफ से एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज दिया जा रहा है कि इतने सारे लोगों को एक दिन में वैक्सीनेट किया जा सकता है और वैक्सीनेशन को ही जितना ज्यादा हर्ड इम्यूनिटी अगर हमें चाहिए, अगर हमने थर्ड वेव से बचना है, अगर हमने कोरोना को जल्द से जल्द हराना, तो जरूरी है कि वैक्सीनेशन को ज्यादा से ज्यादा फैलाया जाए, लोगों के अंदर बीच में ज्यादा से ज्यादा लेके जाया जाए। आपको अभी बता दें कि पंजाब में कल टोटल 34 केसेस आए थे और एक्टिव केसेस की बात कर लूं तो लगभग 340 एक्टिव केस पंजाब में है। तो पॉजिटिविटी रेट इसमें पंजाब में 0.07% रह गई है। तो ऑल ओवर हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन ड्राइव का असर, पंजाब सरकार की सतर्कता का असर और खुद लोगों की गंभीरता का असर, कि लोग इस बीमारी को उतनी गंभीरता से ले रहे हैं जितनी लेने की जरूरत है। तो जितना हो सके उतनी जल्दी खुद को वैक्सीनेट करवा रहे हैं, उतनी ज्यादा प्रिवेंटिव स्टेप्स ले रहे हैं। तो ऑल ओवर एक अच्छी चीज है। वहीं लुधियाना की डीसी का कहना है कि हम इससे और ज्यादा अच्छा स्टेप उठा सकते हैं, हम और ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हैं कि जब डोर टू डोर वैक्सीनेशन स्टार्ट हो पाएगी। अगर जब डोर टू डोर वैक्सीनेशन, या हम कहेंगे घर घर जाके जब वैक्सीनेशन लगने लग जाएगी, तो जो अगर हम कहें कि कहीं ना कहीं जो हर्ड इम्यूनिटी की धीरे धीरे जो आ रही है उसकी स्टेप को और ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। वहीं अगर हम पूरे पंजाब की बात करते हैं, पूरे पंजाब में केसेस की बात करते हैं या हम बात करते हैं वैक्सीनेशन की,
तो 45 प्लस की बात करूँ पंजाब में, तो अब लगभग 48 लाख 21,000 के करीब लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है। वहीं सेकंड डोज की बात करें तो 20 लाख के करीब डोज लग चुकी है। वहीं 18 से 45 साल के बीच की हम बात करें तो 50 लाख 90 हजार के करीब लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है। और जो सेकंड डोज की बात करें तो 11 लाख 43,000 की बात करें, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की जरूरत है। जो फर्स्ट डोज और सेकंड डोज की हम बात करें उसमें अंतर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। जहाँ एक तरफ 50 लाख के आप देख सकते हैं तो दूसरी तरफ सिर्फ 11 लाख। तो सेकंड डोज में लोग थोड़ी सी, अगर हम कहें कि ढील जता रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों की यही है कि फर्स्ट डोज के बाद हम लोग सिक्योर हो गए। तो ये भी जरूरत है कि अब लोगों को, पंजाब सरकार को ज्यादा जरूरत है लोगों को ज्यादा अवेयर करें कि सेकंड डोज को प्रायोरिटाइज करें। और सेकंड डोज जो हम कहेंगे 18 से 45 साल की उम्र के बीच उनकी आंकड़ा कम है। वही अगर हम सीनियर सिटीजन की बात करें 45 एंड अबव, तो उनकी जहाँ पे आंकड़ा 48 और 20 है। तो वहीं अगर हम कहें यूथ की बात करें 18 से 45, तो उनका आंकड़ा 50 से 10 है। मतलब एक जहाँ जहाँ पे हाफ का, आधे का फर्क है, तो वहीं दूसरी तरफ 1/5 का फर्क है। तो ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो ये ज्यादा जरूरत है कि यूथ, जो आप कहेंगे 18 से 45 साल के लोग आते हैं, या जो कहेंगे जो एक्टिव लोग आते हैं, उनको ज्यादा जरूरत है कि जल्द से जल्द खुद की सेकंड डोजेस को प्रायोरिटाइज करें। ऑफ कोर्स टाइम पीरियड बढ़ चुका है पहले के मुकाबले, पर ये भी जरूरत है कि लोग भी कई डिले कर रहे हैं। ये हम्म। ऐसे कई बार आया कि जैसे लोगों की जो उनका टीकाकरण का सेकंड डोज का टाइम होता है, उसमें लोग जो स्टैंडर्ड टाइम पीरियड होता है उससे भी कई बार लोग हफ्ते 2 हफ्ते डिले कर देते हैं। तो ये जरूरत है कि लोगों इसी को के साथ एक्टिव अमित होके देखिए कि एक जिस अहम दिन और खास बात ये भी है, जितना यहाँ पर जो सराहनीय कदम सरकार का और प्रशासन का है, उससे ज्यादा यहाँ पर जागरूकता जनता ने दिखाई है, क्योंकि जनता जागरूक होकर जिस तरीके से वहां पर पहुंची वैक्सीनेशन के लिए, वो वाकई सराहनीय है। और उसी वजह से यहाँ पर ये पूरा जो तमाम आंकड़ा लुधियाना ने हासिल आज किया है, उपलब्धि जो हासिल की है, वो उनको हासिल हो पाई है। देखिए, जागरूकता बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ दिखाते हैं, लुधियाना में ये चीज़ देखने को मिल रही है। अगर मैं टोटल हम बात करते हैं सिर्फ लुधियाना की, तो 22.5 लाख वैक्सीनेशन लग चुकी है। सिर्फ लुधियाना में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन लुधियाना में स्टार्ट हुई है। उस आंकड़े को आप कंसिडर करें तो बहुत ही मेजर कामयाबी लुधियाना हासिल कर चुका है। और लुधियाना से ही पंजाब के बाकी ज़िलों को भी सीखने की ज़रूरत है, बाकी जगहों को सीखने की ज़रूरत है कि जब लुधियाना इतने ज़्यादा अपने आप को वैक्सीनेट करा सकता है। एक दिन का जो इतना बड़ा मील का पत्थर हासिल कर सकता है कि 1,32,000 के करीब वैक्सीनेशन एक दिन में हासिल कर सकता है, तो बाकी ज़िलों को भी, बाकी शहरों को भी आगे आने की ज़रूरत है कि खुद को भी उसी आंकड़े में आए। खुद भी इतने बड़े माइलस्टोन हासिल करें ताकि वो दूसरों को प्रेरित कर सके। लुधियाना ने ये इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की, तो पूरे पंजाब में एक मैसेज आएगा कि नहीं, ये पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दिन में टोटली के करीब 1.5 लाख के करीब वैक्सीनेशन होंगे, नहीं, सिर्फ एक जगह से या हम कहें एक ज़िले से ही इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है। और जैसे ही हर, अगर हम कहें पंजाब का हर एक जिला ये मुकाम हासिल कर लेगा, तो हम कह सकते हैं कि पंजाब में हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी और थर्ड वेव या फिर अगर आगे और भी कोई वेव आनी है तो उसको ईजिली पहले ही रोका जा सकता है। बिल्कुल। और वो रोकना संभव भी है, क्योंकि जिस तरीके से लुधियाना में ये वैक्सीनेशन की गई है और उपलब्धि हासिल की गई है, अगर इसी तरीके से पूरे पंजाब में और पूरे देश में वैक्सीनेशन किया जाए तो शायद हम बहुत जल्द जो हर्ड इम्यूनिटी है हमारी वहां तक, और इसी के साथ पूरे वैक्सीनेशन जो हमने खत्म करना है उस तक पहुंच पाएंगे। फिलहाल जिस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर की आशंका बताई जा रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं का इसमें क्या हाल है, और जिस तरीके से कल वैक्सीनेशन किया गया उसमें कोरोना प्रोटोकॉल का किस तरीके से पालन किया गया, ये भी बताएं। देखिए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा कोशिश की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, पर ये चीज़ काम हासिल करने में लगभग काफ़ी हद तक कामयाबी पाई गई। ऑफ कोर्स मास्क को लेके थोड़ा इश्यू नज़र आया था, पर मास्क भी उसके बाद लोगों ने प्रायोरिटाइज़ किए थे कि लोग खुद को वैक्सीनेशन कराने आ रहे थे, तो उसमें अगर लोग मास्क का फॉलो ना करते तो दिक्कत आ सकती थी। पर लोगों ने प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, मास्क का पालन किया, उसके बाद वेटिंग पीरियड, जो इंजेक्शन लगना है, वेट करना है, तो उसको भी ईज़िली फॉलो किया गया। संख्या ज़्यादा थी तो थोड़ी जगह की इश्यू आ रही थी, पर उसको भी बाद में हैंडल कर लिया गया। हम्म। और स्वास्थ्य सुविधाओं के फिलहाल क्या कुछ हाल है पंजाब में? देखिए, पंजाब में अगर हम कहें कि थर्ड वेव को लेके अगर हम कहें पंजाब सरकार खींचते हुए नज़र आ रही है, मतलब अपने आप को और ज़्यादा कमर कसती हुई नज़र आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि पंजाब में अब सिर्फ 36 केसेज़ आए हैं, तो वहीं अगर एक्टिव केसेज़ आए तो 350 के करीब एक्टिव केसेज़ हैं। तो पॉज़िटिविटी रेट पंजाब में 0.07% है। जो आप देख सकते हैं कि 1% से कई गुना कम है, पर ये हम्म। कोशिश की जा रही है कि इसको 0.01% तक लाया जा सके, या फिर हो सके तो इसे 0 तक भी ले जाया जा सके। पर ये देखना होगा कि क्या पॉसिबल हो पाएगा, नहीं, ये बात की बात है, पर कोशिश पूरी तरह की जा रही है। वहीं बिल्कुल, अगर और हम ये देखना हॉस्पिटल्स की बात अहम करें, भी होगा हॉस्पिटल्स को अमित। तैयार रखा जा रहा है। हाँ जी, जी, बहुत शुक्रिया हमारे हॉस्पिटल्स साथ को जुड़ने तैयार के किया लिए जा और रहा है बेड। तमाम जानकारी के लिए।